दोस्तों, इस दुनिया में हर आदमी सफल होना चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बड़ा बनना न चाहता हो, जिसके कोई सपने न हो, पर सफलता हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती। आज आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा कि ज्यादातर लोग अपने लाइफ में सक्सेस को क्यों अचीव नहीं कर पाते। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो मैंने कहीं पढ़ा था। एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे दोनों एक खेत के पास रुक गए। दोनों को बहुत प्यास लगी थी, तो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। खेत काफी अच्छी और उपजाऊ लग रही थी, लेकिन खेत की हालत देखकर ऐसा लगता था कि उसका मालिक खेत पे जरा भी ध्यान नहीं देता है। घर के अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने थे। दार्शनिक बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। आदमी ने पानी दिया। फिर दार्शनिक बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? वो आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध को खाकर हमारा गुजारा चल जाता है। शाम काफी हो गई थी, तो दोनों रात को वहीं रुक गए। आधी रात को दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है, और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि आश्चर्य हुआ, लेकिन वह उनकी बात को टाल भी नहीं सकता था। इसलिए दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई, और करीब 10 साल बाद जब वह सफल आदमी बन गया, तो उसने सोचा क्यों न अपनी गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी कार से वह उस खेत के पास पहुंचा। शिष्य ने देखा कि वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। शिष्य को लगा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो आदमी अब सब कुछ बेचकर चला गया हो, इसीलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य बोला, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। सालों पहले मैं आपसे मिला था। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, और उस दिन न जाने कैसे हमारी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। उसके बाद कुछ दिन तो समझ नहीं आया कि अब क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था, तो लकड़ियां काटकर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। फसल अच्छी हो गई। बेचकर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम अच्छा चल पड़ा, और इस समय मैं आसपास के 1000 गांवों में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ न होता अगर उस रात भैंस की मौत न हुई होती। शिष्य बोले, लेकिन यह काम आप पहले भी तो कर सकते थे। आदमी बोला, हाँ कर सकता था, लेकिन तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत किए हुए ही चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब भैंस मर गई तो हाथ पांव मारने पड़े और इस मुकाम तक पहुंच पाए। दोस्तों, कहीं आपकी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनाने से रोक रही है? उस भैंस ने कहीं आपको बांध कर तो नहीं रखा है? जरा सोचिए। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत कीजिए, उस रस्सी को काट दीजिए और आजाद हो जाइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है, पर पाने के लिए सारा जहान है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई लेक्चर देना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। बात सच है, पर ये भी सच है कि ये करना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं है। अगर धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती, तो आज रिलायंस जैसी कंपनी नहीं होती। अगर नारायण मूर्ति ने पटनी कंप्यूटर्स की अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती, तो आज इंफोसिस का कोई वजूद नहीं होता। अमिताभ बच्चन ने भी पहले 100 वाले और बाद में बर्ड एंड कंपनी नामक शिपिंग फर्म में काम किया। अगर उन्होंने भी अपने दिल की आवाज नहीं सुनी होती, तो आज भला भारत को कहां से इतना बड़ा महानायक मिलता। कहने की बात यही है कि यह एक बहुत ही बड़ा कदम है, और बस यूं ही नहीं लिया जा सकता। इस क्रांतिकारी कदम को वही उठा सकता है जिसके मन में बहुत बड़ा सपना, कुछ अद्भुत करने की तीव्र इच्छा हो, जिसके अंदर वाकई में कुछ कर गुजरने की दीवानगी होती है। वो इधर उधर की बातें नहीं सोचते और बस लग जाते हैं अपने प्रयासों में। दोस्त, अगर अब भी आपने अपना कदम नहीं बढ़ाया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, तो पूरी लाइफ एक साधारण जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाइए।